नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मुंह की खाने के बाद अपना मुंह छिपाने के लिए अपनी जनता के मुंह पर फर्जीगिरी कर रहा है, पूरी तरह झूठ और फर्जीगिरी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद अब उसके पास चेहरा छिपाने का बस एक ही रास्ता बचा है और वो है झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा। भारत से अपने 11 एयरबेस उड़वाने, 9 आतंकी ठिकाने और 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिलाने के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना जीत का फर्जी जश्न मना रही है। जनता के सामने फेस सेविंग के लिए जीत का एंथम रिलीज कर रही हैं। उनकी सरकार और सेना अपनी झूठी शौर्य गाथा का ढोल पीटती नजर आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह पाकिस्तान की ओर से इन हमलों के दौरान झूठी बातों का प्रचार किया जा रहा है। हमलों के बाद किस तरह जीत के फर्जी दावे करके ढोल पीटा जा रहा है। तो पहला दावा, पाकिस्तान का झूठा दावा, उधमपुर एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया। यह दावा पाकिस्तान कर रहा है कि उसने हमारे उधमपुर बेस पे मिसाइलों से हमला किया, जबकि पीआईबी फैक्ट चेक से पता चलता है कि उधमपुर एयरबेस अब भी चालू है और इस पर हमला होने के दावे पूरी तरह से फेक न्यूज है और फर्जी खबर है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता के बीच में जा जाके इस झूठ का प्रचार कर रहे हैं। दूसरा दावा, उरी सप्लाई डिपोट पर पाकिस्तान का यह कहना है कि उसने हमला किया, जबकि सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूं। किसी भी विश्वसनीय स्रोत से उरी सप्लाई डिपो पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले की पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है। जितने दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उन दावों के अगर प्रूफ मांगे जाते हैं तो उस तरफ सन्नाटा छा जाता है। बिना किसी प्रूफ को, ये उनकी मीडिया भी उनसे पूछ रही है कि कोई प्रूफ तो दीजिए। ये बड़े बड़े जीत के जो ढोल आप पीट रहे हैं, जनता के बीच में जा जाकर आप वाहवाही कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, सबूत कहां है कि आपने भारत का नुकसान किया है? कोई सबूत ही नहीं है। यह दावा पाकिस्तान द्वारा किया गया एक और उरी को लेकर झूठा प्रचार साबित हुआ। एक और दावा पाकिस्तान का कि उसने फतेह 1 मिसाइल से भारत पर फायर किया है, और फैक्ट यह है कि पाकिस्तान इस दावे पर कोई भी विश्वसनीय सबूत देने में विफल रहा है कि उसने फतेह 1 मिसाइल भारत पर दागी और भारत के क्षेत्र में कोई क्षति हुई। अब आप देख लीजिए। और एक और दावा है उसका कि उसने फतेह 2 मिसाइल को फायर किया, और जो रिपोर्ट्स हैं उनसे पता चलता है कि पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल जो भारत की तरफ फायर की गई थी, भारत की रक्षा प्रणाली ने हरियाणा के सिरसा में उसको रोक दिया। वो मिसाइल वहीं गिर गई, अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाई और मिसाइल कोई खास नुकसान पहुंचाने में विफल रही। वरना बताइए, हम और आप बैठ करके ये वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं, आप बताइए कहीं से नुकसान की कोई खबर आई हो तो। लोकल्स को पता है, बाद में उसी मिसाइल को जो है वो टेम्पो ट्रक में ढोकर ले जाया जा रहा था। पांचवा दावा, भारत पर हमले में टैंक का इस्तेमाल। यह पाकिस्तान दावा कर रहा है, और आपने देखा भी होगा कि उनके यहां जो जीत का जुलूस निकाला गया, उनके प्रधानमंत्री और उनके जो सेना के जनरल हैं आसिम मुनीर, कैसे वो एक तोप के ऊपर घास लपेट के पहुंचे थे और दिखा रहे थे कि हमने भारत पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जबकि फैक्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टैंकों का कोई सीधा इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। संघर्ष में मुख्य रूप से दूसरी सैन्य संपत्तियां थी, जिसमें कि अग्रिम मोर्चे पर बख्तरबंद बल या फिर टैंकों की कोई महत्वपूर्ण तैनाती थी ही नहीं। तो पाकिस्तान का यह झूठ भी बेनकाब हो गया। यही सब जनता के बीच में बातें बता बताकर वो अपनी फेस सेविंग कर रहा है और जीत का झूठा जश्न मना रहा है। एक और दावा पाकिस्तान की तरफ से फर्जी निकला कि उसने इस हमले के दौरान नेवी का इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ, और सच्चाई यह है कि हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तानी नौसेना शामिल ही नहीं थी, जबकि सब जानते हैं कि कराची पोर्ट के आसपास भारत की नेवी किस तरह अलर्ट थी और उसने पाकिस्तान को एक तरह से घेर लिया था। इस संघर्ष में मुख्य रूप से हवाई सैन्य कार्रवाइयां ही शामिल थी। अब एक और दावे की बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि भारत पर पाकिस्तानी ड्रोन से जो है वो हमला किया है उसने, और जबकि सच्चाई आप भी जानते होंगे कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन कोई खास नुकसान पहुंचा ही नहीं पाए और काफी हद तक फुस्सी साबित हुए। ड्रोन्स आते रहे, हमारे रक्षा सिस्टम उनको गिराते रहे, आते रहे, गिराते रहे, कोई खास नुकसान वो नहीं पहुंच पाए। यानी भारत के खिलाफ जिस बड़े हमले और कार्रवाई की बात पाकिस्तान ड्रोन से कर रहा है, और बाद में बकायदा प्रदर्शनी लगाकर भी उन ड्रोन्स को दिखाया गया जनता के सामने, वो तस्वीरें भिजवाई पाकिस्तान ने कि देखिए ये ड्रोन्स थे, और उन ड्रोन्स ने भारत में क्या किया आप जानते ही हैं। किस तरह हमारी जो कई बार प्रयास किए पाकिस्तान ने, उसको भारत की मल्टी लेयर्ड वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोक दिया गया था और बिल्कुल मिनिमम प्रभाव के साथ उनको बेअसर कर दिया गया।
तो ये वो पाकिस्तान के झूठे दावे हैं जिन पर वो झूठ का जश्न मना रहा है, ढोल पीट रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोज होने के बाद कि किस तरह से आतंकी के जनाजे में उसके सेना के अफसर शामिल होते हैं। आतंकियों का जो है वो पाकिस्तान एक तरीके से रहनुमा बन चुका है। किस तरह मसूद अजहर को फौरन मुआवजा दे दिया गया करोड़ों रुपए का, जिसके कैंप को ध्वस्त किया था भारत ने। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हुआ है, बल्कि ये साबित हुआ है कि कैसे उनकी सेना और आतंकी दोनों का गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर चलता है। क्योंकि भारत ने तो कार्रवाई आतंक पे की थी, लेकिन इन्वॉल्व हुई पाकिस्तानी सेना और उसने भारत की सेना पर सैन्य कार्रवाई की, और यहां सैन्य कार्रवाई की और भारत ने उसको धूल जटाई। और अब उस धूल चटाने के बाद, उस मुंह की खाने के बाद, अपना मुंह छुपाने के लिए पाकिस्तान इस तरह जीत का झूठा जश्न मना रहा है, जीत का एंथम रिलीज कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हर तरफ जग हसाई हो रही है।